पीर से पूछा जाएगा कि पीर साहब सिर्फ नजराना ही उसूलते थे या मुरीदों की भी खबर ली है। पहले दौर में जो पीर होते थे ना, वो क्वांटिटी में मुरीद नहीं करते थे, वो क्वालिटी बनाते थे। ख्वाजा उस्मान हारून ने क्वालिटी बनाई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। शेख अलाउल हक पंडवी ने क्वालिटी बनाई थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की। आले रसूल मारावी ने क्वालिटी बनाई थी इमाम अहमद रजा की। पूरे भारत के सारे पीरों और मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और उस्मानी हारूनी के नगीना मोइनुद्दीन चिश्ती को तराजू के एक पल्ले में रख दो, ये नमूना भारी पड़ जाएगा। पूरे भारत के मुरीदों को एक पल्ले में रखो, मखदूम सिमना को एक पल्ले में रखो, सब पर भारी। आज हमारे पीर साहब के 2 लाख मुरीद हैं, 1 करोड़ मुरीद हैं, हर ये किसी काम के नहीं है। जब पीर आता है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पीर गया तो सारा मुरीद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न जुम्मा का पता, न पंजवक्ता नमाज का पता, न हलाल हराम का पता। आजकल के पीरों को इल्ला माशाअल्लाह क्या करते जानते हो? जिन्हें पता है कि मेरे मुरीद के यहां जुए और सट्टे का कारोबार चलता, उसी के यहां सोते हैं और खाते हैं। सिनेमा हाउस चलता, उसी के यहां सोते और खाते हैं। कल के पीर क्या करते थे? दिल साफ करते थे। जिसके यहां ठहरते थे ना, पहले पूछते तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम कैसे कमाते हो पैसे, रिज़्क कहां से हासिल करते हो, तब किसी के यहां वो लुकमा खाते थे। और आज माशाअल्लाह क्या दस्तरखान सजा हुआ है, मुरीद भी 10 15 20 साथ में फ्री आप चार्ज पीर के साथ में आते हैं। हाँ, चाहे मेजबान की इज्जत लुट जाए, हाँ, दबा दबा के खाएंगे जब तक पीर साहब रहेंगे। नमाज गुल। कमाल यह है कि पीर की मौजूदगी में भी मरदूद नमाज नहीं पढ़ता हजरत। बैठे पीर साहब गप्पे लड़ा रहे हैं, मुरीदों के बीच में अजान हो रही है। इसका रिएक्शन क्या होता है जानते हैं? इस भारत की सरजमीन पर कोई देवबंदी वहाबी नहीं था 150 साल पहले। ये कहां से निकले? ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है। हमारी जमात से टूट टूट कर लोग देवबंदी और वहाबी बने। वो कंपेयर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं ये तुम्हारे पीर साहब हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते। देखिए बैठिए, अजान हो रही है, आराम फरमा रहे हैं। मजारों के पास ले जाकर के अवाम सुन्नी को, जाहिल सुन्नियों को वो बताते हैं देखो तुम्हारे यहां मजार पे सजदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी एक वीडियो आज मेरे सामने मेरे पास आई व्हाट्सएप पे कि सिर्फ 30 सेकंड का पीर की एक झलक देखने के लिए 3-3 घंटे से औरतें बैठी हुई हैं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए पर्दा सरका है, उसके बाद बंद कर दिया। जो नमाज का 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती औरतें, वो 3-3 घंटा एक झलक पाने के लिए। ऐसे पीर साहब टांग फैला के बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, पैर में सजदा कर रहे हैं, चूम रहे हैं, पहले से फैला के बैठे हैं। ये पढ़ते कहा कहीं पीर नहीं भी सिर्फ कुर्सी और गद्दी है तो जाके सजदा लोग उसी गद्दी को कर रहे हैं। मुसलमान है आप। हम जिस मसलक के मानने वाले हैं उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया किसी मजार को हाथ मत लगाना, 4 हाथ की दूरी पे खड़े रह के अदब से फातिहा पढ़ना, उल्टे कदम चले आना, इसलिए कि हमारे ये नापाक हाथ इस काबिल नहीं है कि इस मुकद्दस हस्ती के मजार को टच किए जाए। पूरा धंधा कारोबार चल रहा है, एकदम गोरख धंधा। चादर, गागर, कड़ा, छड़ा, अंगूठियां, 15-15, 20-20 अंगूठी खुद ही पीर पहनता है। बाल बड़े बड़े रखा करके, चोटियां बांधना, कान में बालियां पहनना, नाक में बुंदे पहनना, ये पीर कर रहा है।
आड़ा तेरा सोटा ले लिया, ऐसे घूमता हुआ, बोले इसमें भी करामत सोटे में। कहां जाओगे आप? चारों तरफ शैतान डेरा डाले बैठा हुआ है। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चदराने वाले। चारों हर तरफ, हर डगर पर, हर सड़क चौराहे पे लकैत, लुटेरे और कज़्ज़ाक बैठे हुए हैं। इनके बीच से ईमान बचाकर कैसे आप पार पड़ सकते हैं, वो रास्ता आपको सेलेक्ट करना है और चुनना है। कोशिश कीजिए इस बात।